स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। एक बर्फ़ानी शाम को जंगल के पास रुकना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये मशहूर ज़माना नज़म है। ये 1874 में अमेरिका में पैदा हुए थे और 4 दफ़ा इन्होंने पुलिट्ज़र प्राइज़ भी जीता था। तो नज़म की तरफ जाते हैं कि है क्या एक्चुअली। तो हुज़ वुड्स दीज आर आई थिंक नो, ये जंगल किसका है? मुझे लगता है, मेरा ख़्याल ये है कि मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, तो अगरचे इसका घर जिसका जंगल है ना गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा जिसका ये जंगल है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, ना ही अपना बर्फ़ से भरा हुआ जंगल देखने आएगा कि मेरे जंगल में ना इतनी ज़्यादा बर्फ़ भर चुकी है, तो वो बंदा यहाँ पे नहीं आने वाला। माई लिटल हाउस मस्ट थिंक इट क्वेयर, ये जो मेरे साथ छोटा सा घोड़ा है ना, इसको बड़ा अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, क्योंकि जंगल के पास फार्म हाउस नहीं है, ये फार्म हाउस के बगैर नहीं रुकता। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, और देखे ना ये जमी हुई झील है जंगल के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये साल की तारीक तरीन शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो बेल्स को बजाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि यहाँ रुकना हमारी गलती तो नहीं है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक, ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये आवाज़ें बर्फ़ और हल्की हवा की हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टैंजा में शायर कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो जंगल जिसमें मैं खड़ा हूँ ना, ये बहुत दिलकश है, ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये तारीक और घना भी है। बट लेकिन आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं, मुझे उन वादों को पूरा करना है जो मैंने किसी से किए हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों का सफ़र करना है, मुझे मीलों तक दूर जाना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। तो इसमें शायर नेचर के मतलब बात करता है। शायर इसमें एक्चुअली हमें क्या बताना चाहता है? इस नज़म का बेसिक पर्पज़ ये है कि शायर हमें बताता है कि हम इतने मसरूफ़ हैं, हम इतने बिज़ी हैं अपनी लाइफ में कि हमें नेचर की खूबसूरती को, हमें जो गॉड ने क्रिएशंस किए हैं उनको देखने के लिए टाइम नहीं है। अगर अपना सफ़र ज़िंदगी का खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरफ भी आना चाहिए, हमें इमेजिनेशन से भी रोशनास होना चाहिए, उसको भी जानना चाहिए, लेकिन हकीकत को भी समझना चाहिए। इमेजिनेशन और रियलिटी के दरमियान बैलेंस रहना चाहिए, ताकि हमें दुनिया की हकीकतों और दुनिया की जो नेचर है, दुनिया की जो खूबसूरती है, उसका भी पता चले, और हम अपने रोज़मर्रा काम जो है ना उनको जारी कर पाएँ। हमें पता चले, हमें ये इल्म हो, हमें उस चीज़ का मुकम्मल तौर पे ज्ञान हो कि अगर हम गलत करेंगे तो रियलिटी हमें पता है, अगर हम अच्छा करेंगे तो उसकी रियलिटी का भी पता है। हम हर वक्त इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं रह सकते, हमें रियलिटी का भी इल्म होना चाहिए। अब शायर की रियलिटी यहाँ पर क्या थी कि उसे कोई प्रोमिसेस कीप थे जो उसने किए थे किसी के साथ, उसके पास कोई प्रोमिसेस थे, लेकिन शायर कहता है कि मैंने इमेजिनेशन की दुनिया में मैं रह चुका हूँ, अब मैंने देख लिया जो कर लिया है, लेकिन अब मेरे कुछ प्रोमिसेस हैं जो मुझे करने हैं, मुझे पूरे करने हैं, मैंने उस तरफ जाना है। तो शायर फिर हमसे अलविदा करके चला जाता है। तो इसी के साथ ये पोएम भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी आपको। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।